कृष्णा, वेलकम टू मम्स मिर्कल। तो हम बात करेंगे बच्चों के लिए गाय का दूध। क्यों 1 साल के बाद बच्चों को गाय का दूध देना स्टार्ट करें और कैसे। हम इस टॉपिक पे आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। मदर को ब्रेस्ट मिल्क कम होने लगता है या फिर 6 महीने बाद जब वो ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी मिल्क पे स्विच करते हैं। तो या तो वो फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करते हैं, कुछ मदर्स काउ मिल्क देती है बच्चों को। बट क्या ये ठीक है? तक मैंने रिसर्च करी है, मेरे 2 बेबी हैं उनके केस में भी, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, डॉक्टर से भी बात करी है, तो मुझे यही पता चला है कि 1 साल से पहले बच्चे को काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। गाय के दूध में जो है आयरन बहुत कम मात्रा में होता है। तो बच्चे जब ब्रेस्ट मिल्क उसका छुड़वाया जाता है तो वैसे खून की थोड़ी सी कमी होती है। तो अगर हम उसे गाय का दूध देते हैं तो उसमें और ज़्यादा खून की कमी हो जाती है और बच्चे में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि 6 महीने के बाद बच्चे का थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्टार्ट कर देना चाहिए और उसे ऐसी चीज़ों से इंक्लूड कराना चाहिए जो कि जिसमें आयरन ज़्यादा हो, भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाए। बात करते हैं गाय का दूध देने से होता क्या है। गाय का दूध देने से बच्चे को एनीमिया का खतरा होता है, उसका रंग थोड़ा पीला होने लगता है, वेट गेन नहीं होता है बच्चे का। तो ये सब प्रॉब्लम्स बच्चे को होने लगती हैं। के दूध में जो है विटामिन सी भी बहुत कम होता है, जो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वो विटामिन सी के थ्रू ही हमें बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो होती है। गाय का दूध बच्चे को देते हैं तो उसमें वो कमी भी होने लगती है, उसकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल लो होने लगती है। और जब विटामिन सी कम होता है तो आयरन अपने आप कम होने लगता है। मिल्क में एक थोड़ा हैवी प्रोटीन होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि जो है बच्चे के डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। बच्चे का 1 साल से पहले बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि बच्चा कुछ भी हैवी चीज़ को डाइजेस्ट कर पाए। बच्चे का धीरे 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 1 साल तक बच्चे का थोड़ा थोड़ा, जब हम उसे थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्टार्ट करते हैं देना, तो बच्चे का थोड़ा सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मतलब मैच्योर हो जाता है कि बच्चा 1 साल बाद कुछ भी हैवी उसको दें तो वो अच्छे से एब्जॉर्व कर सकता है उस चीज़ों को। गाय के दूध से आपने सुना भी होगा, गाय का दूध जो बच्चा पीता है आपको लगता है कि वो मोटा हो रहा है, मतलब सब ये समझते हैं गाय के दूध पीने से वो हेल्दी हो रहा है। एक्चुअली वो हेल्दी नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। बस वो फूलता है, बच्चे का शरीर होता है, वो भी इसलिए फूलता है कि जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पीता है और फॉर्मूला मिल्क पीता है तो उसका टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा स्वीट टाइप होता है, थोड़ा सा मीठा होता है। और जब पेरेंट्स गाय के दूध बच्चे को देते हैं तो वो थोड़ा फीका होता है, तो वो कि उसको वैसा ही टेस्ट लगे तो उसमें हल्का सा चीनी मिला देते हैं। तो चीनी बच्चे को 1 साल से पहले नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जो है बच्चे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है उससे, और बच्चे को मतलब मोटापा उससे बढ़ता है बच्चे का। 1 साल से छोटे बच्चे को चीनी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा। ये खाने से आपके बच्चे की बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता रहेगा, जैसे ही वो बड़ा होता रहेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, तब आपको समझ आता रहेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स इस वजह से हो रही है। ये 1 साल के बाद ही बच्चे को काउ मिल्क देना बेस्ट है, और वो भी आपको एकदम से इंट्रोड्यूस नहीं कराना, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। कि अगर बच्चा एक दिन में 5 बार फीड लेता है, एक दिन में बच्चा 5 बार फीड करता है, मतलब 5 बार दूध पीता है, तो आप उसे पहले दिन आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, 5 दिन में 1 बार उसे काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कराइए। फिर दूसरे दिन मतलब 2-3 दिन आप ऐसे ही चलिए, फिर तीसरे चौथे दिन आप दोबारा से उसे 2 टाइम दूध दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके आप उसकी फीड को कंफर्ट कीजिए। फिर जब बच्चा पूरा ही स्विच हो जाए, जब बच्चा उसे एब्जॉर्व करने लगे, मतलब बच्चा पीने लगे काउ मिल्क, तो आप उसे फिर काउ मिल्क पूरी तरह से देने लगे। लेकिन ये भी आपको, इससे क्या होगा, इससे बच्चा धीरे धीरे वो ले भी लेगा, और बच्चे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को कहीं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बच्चा पचा पा रहा है ढंग से या नहीं पचा पा रहा, बच्चे को कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बच्चा कहीं लूज मोशन तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। को 600 ml से ज़्यादा गाय के दूध या गाय के दूध से बनी कोई भी चीज़ बच्चे को एक दिन में नहीं देनी चाहिए। गाय के दूध से बनी चीज़ हो गई, घी हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, कि अगर ये सब चीज़ें आप ज़्यादा मात्रा में बच्चे को दे देंगे तो बच्चे की जो बॉडी है वो आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि विटामिन सी और आयरन का ये बैलेंस होता है। अब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि 1 साल के बच्चे को दूध में हम क्या मिला के दे सकते हैं।
तो आप उसे दूध में आप प्रोटीन पाउडर तो बिल्कुल मत मिलाइए। 2 साल से पहले बच्चे को नहीं देना चाहिए कोई भी हेल्थ ड्रिंक। तो आप बच्चे को खजूर वाला दूध होता है, आप वो दे सकते हैं बच्चे को। आप उसे हल्की सी चीनी मिला के दे सकते हैं बच्चे को, या ड्राई फ्रूट्स पाउडर मिला के आप बच्चे को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई कोई बच्चे दूध नहीं लेते हैं तो आप दूध पे ही डिपेंड रहे। आप दूध से बनी चीज़ों को दे सकते हैं बच्चे को, पनीर दे सकते हैं, आप दही आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सवाल ये आएगा कि क्या 1 साल बाद ही क्यों बच्चे का डाइजेशन सही हो जाता है? तो क्या होता है, हम धीरे धीरे जब सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं और बच्चे का जो स्टोमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो धीरे धीरे ही डेवलप होता है। डाइजेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो जाता है पूरी तरह से, क्योंकि हम उसे थोड़ा थोड़ा हमने 6 महीने बाद सॉलिड देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसे पहचान गई और फिर वो डाइजेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। 1 साल बाद कैल्शियम प्लस विटामिन डी भी गाय के दूध में होता है, तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी भी बच्चे को मिलता है, और प्लस हम सॉलिड के थ्रू जो उसका आयरन और विटामिन सी दे रहे हैं, ये सब भी एक तरह से बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरी छोटी सी जानकारी थी गाय के दूध को लेके। आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मुझको कमेंट कर सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।